हमीरपुर के साथ लगते टिब्बी में जंगल की आग से एक साथ 3 पशुशालाएं जलकर राख हो गई। लोगों की मदद से पशुशालाओं में बंधे मवेशियों को तो समय पर निकाल लिया गया। ऐसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार टिब्बी में जंगल की आग से मेघराज, सुषमा देवी और सरोज कुमारी की 2 मंजिला गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी आगजनी की सूचना दे दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के वाहन समय पर नहीं पहुंच पाए। इसके चलते गौशाला के अंदर रखी तूड़ी, घास और लकड़ी इत्यादि सब कुछ जलकर राख हो गए हैं। वहीं वार्ड पंच त्रिलोक चंद ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर के साथ लगते टिब्बी में जंगल की आग से एक साथ 3 पशुशालाएं जलकर राख हो गई। लोगों की मदद से पशुशालाओं में बंधे मवेशियों को तो समय पर निकाल लिया गया। ऐसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार टिब्बी में जंगल की आग से मेघराज, सुषमा देवी और सरोज कुमारी की 2 मंजिला गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी आगजनी की सूचना दे दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के वाहन समय पर नहीं पहुंच पाए। इसके चलते गौशाला के अंदर रखी तूड़ी, घास और लकड़ी इत्यादि सब कुछ जलकर राख हो गए हैं। वहीं वार्ड पंच त्रिलोक चंद ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर के साथ लगते टिब्बी में जंगल की आग से एक साथ 3 पशुशालाएं जलकर राख हो गई। लोगों की मदद से पशुशालाओं में बंधे मवेशियों को तो समय पर निकाल लिया गया। ऐसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार टिब्बी में जंगल की आग से मेघराज, सुषमा देवी और सरोज कुमारी की 2 मंजिला गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी आगजनी की सूचना दे दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के वाहन समय पर नहीं पहुंच पाए। इसके चलते गौशाला के अंदर रखी तूड़ी, घास और लकड़ी इत्यादि सब कुछ जलकर राख हो गए हैं। वहीं वार्ड पंच त्रिलोक चंद ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।